ஆச்சி மசாலா. எந்த சமையலும் ருசி தேடும் ரகசியம் 20 ரூபாய். आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्र के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं और उस समय की समाज की मनस्थिति और नेतृत्व की क्षमता उस पल को कैप्चर करके एक राष्ट्र की अमानत बना देती है, एक मजबूत धरोहर तैयार कर देती है। मैं समझता हूं कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ये वैसे ही पल है। आवश्यकता तो ये थी कि 25-30 साल पहले जब से विचार सामने आया, आवश्यकता महसूस हुई, हम इसको लागू कर देते और हम आज उसको काफी परिपक्वता तक पहुंचा देते हैं। முன்பு நாட்டில் பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை நடைமுறைப்படுத்துவது குறித்த சூழல் ஏற்பட்ட போது அது தொடர்பான சட்டத்தை நாங்கள் கொண்டு வந்தோம். हमारी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारी हजारों साल की लोकतंत्र की एक विकास यात्रा रही है। இந்தியா ஜனநாயகத்தின் தாய். நமது நாடு சுமார் 1000 ஆண்டு கால ஜனநாயக பயணத்தை கொண்டது. सदन के हम सभी साथियों को मिला है और मैंने प्रारंभ में कहा है कि हम सब भाग्यवान हैं। மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை நிறைவேற்றுவதற்கான பல முக்கிய தருணங்களை இந்தியா தவறவிட்டுள்ளது. ஆனால் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அப்படிப்பட்ட வரலாற்று சிறப்புமிக்க தருணம் நம் அனைவருக்கும் கிடைத்திருக்கிறது. नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य है और मैं चाहता हूं कि मेरे सभी माननीय सांसद, பாக்கியம் நம் அனைவருக்கும் கிடைத்திருப்பது நம்முடைய அதிர்ஷ்டம். हम सभी सांसद इस महत्वपूर्ण अवसर को जाने न दें। இப்படிப்பட்ட வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு தருணம் நம் அனைவருக்கும் கிடைத்திருப்பது நம்முடைய பாக்கியம். देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। இந்த மசோதா நாட்டிற்கு புதிய வழிகாட்டுதலை, புதிய திசையை வழங்கப் போகிறது. संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने के लिए जा रहे हैं। இந்திய அரசமைப்பை நிறைவேற்றிய போது அதனை வடிவமைத்தவர்கள் கண்ட கனவை இந்த மசோதா நிறைவேற்றப் போகிறது. मंथन से जो अमृत निकलेगा वो அப்படிப்பட்ட வரலாற்று சிறப்புமிக்க தருணத்தில் நாம் இருப்பது நம்முடைய அதிர்ஷ்டம். उसके रूप स्वरूप को तो तय करने ही करने वाला है, लेकिन ये देश की दिशा और दशा भी तय करने वाला है। इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर आदरणीय अध्यक्ष जी, 21वीं सदी में भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। 21ஆம் நூற்றாண்டில் இந்தியா தன் மீதான நம்பிக்கையோடு முன்னேற்ற பாதையில் நடைபோட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. और इस समय को हमने एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है और मैं पक्का मानता हूं कि विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े, सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। நாம் அடிக்கடி வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் என்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் என்பது வெறுமனே சாலைகள், உட்கட்டமைப்புகள், ரயில்வே போன்றவை மட்டுமல்ல. सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो,
देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है। அனைவருடனும் அனைவருக்குமான வளர்ச்சி என்ற தாரக மந்திரத்தோடு நாட்டின் மக்கள் தொகையில் சுமார் 50% இருக்கின்ற மகளிரை நம்மோடு உடன் அழைத்து செல்வதுதான் உண்மையான வளர்ச்சி அடைந்த பாரதம். तब मानते हैं हाँ यार, लेकिन जब सामूहिक रूप से मिलते हैं, मुझे याद है कि जिस इसकी प्रक्रिया चली थी सभी दलों से मिलना हुआ है, एक दल को छोड़ करके जिन जिन से मिलना हुआ है हर एक ने सैद्धांतिक विरोध नहीं किया है। बाद में जाकर के जो कुछ भी हुआ होगा राजनीतिक दिशा पकड़ी जा रही है, लेकिन जो राजनीतिक दिशा में ही सोचते हैं मैं उनको भी एडवाइस करना चाहूंगा, एक मित्र के रूप में एडवाइस करता हूं और सबको काम आएगी। ஆனால் இதிலும் கூட சில அரசியல் செய்ய நினைக்கின்றனர். அப்படி அரசியல் செய்ய நினைக்கின்ற கட்சிகளுக்கு நான் நண்பனாக சில அறிவுரைகளை சொல்ல விரும்புகிறேன். और उसके बाद जब जब चुनाव आया है तो हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। ஆனால் யாரெல்லாம் மகளிருக்கான இடஒதுக்கீட்டை வழங்க எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்களோ அவர்களை பெண்கள் மன்னிக்கவில்லை என்பது வரலாறு நமக்கு உணர்த்தி இருக்கின்ற பாடமாக இருக்கிறது. தேர்தல் முடிவுகள் அதனை நமக்கு உணர்த்தி இருக்கின்றன. யாரெல்லாம் பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கியதை எதிர்த்தார்களோ அவர்களை பெண்கள் மன்னிக்கவில்லை. किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, क्योंकि 24 में सब साथ में थे। कुछ लोग यहाँ है, कुछ लोग नहीं है, लेकिन सब साथ में थे। आज भी मैं कहता हूं अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा, ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके நான் தனிப்பட்ட முறையில் சந்தித்த அனைத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இந்த மசோதாவை கொண்டு வர வேண்டும் என்று என்னிடம் கருத்து தெரிவித்தனர். मोदी उसका हकदार रहेगा, यहाँ बैठे हुए सब हकदार रहेंगे। और इसलिए जिन लोगों को इस पर राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख लें। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखाता हूँ, इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। எனவே இதில் யாரெல்லாம் அரசியல் செய்ய நினைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டியது ஒரே விஷயம்தான், இதில் யாரும் அரசியல் சாயம் பூச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எந்த சமையலும் ருசி தேடும் ரகசியம் 20 ரூபாய்.